अभी भी संकट आया है और जब कांग्रेस राजनीति किया करती थी मित्रों, तो राजनीतिक दल के ऊपर राज्य की एकता अखंडता के लिए कौन लड़ेगा? कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र मित्रों, पार्टी का 1951 में स्थापना किया, 1953 में आंदोलन किया और कश्मीर में गिरफ्तारी हुई और उसी जेल के अंदर शहीद हो गए मित्रों। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बाल समाप्त, इनकी भी हत्या मुगलसराय स्टेशन पर हुई। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जब देखने गए, कैसो सूर्य ढल गया, तारों के रोशनी में ही मार्ग ढूंढना होगा। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग ढूंढते ढूंढते मित्रों 84 में 80 में जनसंघ की स्थापना, 84 में 2 सीटें आई। अटल जी को लोग चिढ़ाते थे, हम दो हमारे दो। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने समुद्र के किनारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया और अटल जी ने कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। 14 सालों में मित्रों अटल जी ने कमल खिलाया और देश के अंदर सरकार बनाई। और देश के अंदर सरकार बनी मित्रों, पहली बार इस धरती पर ग्रामीण सड़क योजना, गांवों से जोड़ने का कोई योजना लाया तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी। किसान क्रेडिट कार्ड, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी। और पोखरण विस्फोट पूरी दुनिया को चकित किया मित्रों, तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी। देश का दुर्भाग्य था, उत्तर प्रदेश में जातिवाद का नारा चला और 10 सीटें अटल जी जीते 2004 में मित्रों, और कांग्रेस सोनिया की सरकार बनी और बनते ही 5 काम उसने प्रमुख किया। बनते ही शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाई। दूसरा काम उसने किया, राम नहीं राम सेतु नहीं है। तीसरा काम उसने किया कि आरएसएस भाजपा वाले आतंकवादी हैं, हिंदू आतंकवादी हैं। और 5वां काम चौथा किया मित्रों, इस राज्य को लूटा, भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया। इसके बीच में एक चाय बेचने वाला, साधारण परिवार में जन्म लेने वाला, स्टेशन पर स्वयं चाय बेचने वाला, चाय के घर में जन्म लेने वाला देश का प्रधानमंत्री बना मित्रों। इस देश को चला रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज 7 साल होने जा रहा है और हो जाएगा मित्रों। ऐसा कभी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा देखा है मित्रों? जोर से बोलो, देखा है? अपने परिवार का किसी का मकान बनवाया उन्होंने? नहीं बनवाया। किसी भाई का मकान बनवाया मित्रों? नहीं बनवाया। किसी का मकान नहीं बनवाए मित्रों। मकान किसका बनवाए? पंथ के अंतिम व्यक्ति, गांव में रहने वाली। हमें एक आदिवासी महिला मिली, आपकी वोट किसको दोगी 2019 में? उसने कहा अपने बेटे को दूंगा। आपके बेटा कौन है? दिल्ली में रहता है। ये दिल्ली में कौन बेटा रहता है? ये जो मेरा मकान बनवाया है, मेरा बेटा बनवा नहीं सकता, खेती करता है। मेरे बेटे ने मकान बनवाया है। और जिस पर आप चाय पी रहे हैं, जो चाय आज पी रहे हैं जिस पर, ये पहले बड़े आदमियों की निशानी हुआ करता था। अब मेरे झोपड़पट्टी मकान में पक्का मकान बन रहा है और गैस का चूल्हा जल रहा है। ये देने वाला आदरणीय नरेंद्र मोदी है। कभी धरती पर इस प्रकार के नेता पैदा हुआ है मित्रों, जो अपने वंश की चिंता न करे, परिवार की चिंता न करे। जितने भी राजनीतिक दल आए हिंदुस्तान के अंदर मित्रों, उन्होंने लूटा है, वंशवाद की परंपरा डाला है। सैफई खानदान से कांग्रेसी तक देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल है मित्रों, सभी का काम है लूटना और अपने बच्चे को आगे बढ़ाना। इसके अलावा कोई काम है तो बता दो मेरे। सपा राजनीति करती है, बसपा राजनीति करती है, कांग्रेस राजनीति करती है मित्रों। कभी कभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा फिट किया था मित्रों, नरेंद्र मोदी जैसा फिट किया। 4 साल उत्तर प्रदेश में हो गया है, 4 साल। 4 साल में कोई आदरणीय योगी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है? जोर से बोलो, लगा सकता है? लगा सकता है? अब गुंडे किसी
बेटियों को उठा सकती हैं क्या? AK-47 लेकर चल सकता है रोड पर क्या? मित्रों, AK-47 चलने वाले गुंडों के ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है और कांग्रेस के लोग पंजाब में शरण दे रहे हैं। पंजाब से कब गाड़ी वो आएगी और किस बॉर्डर पर वो गाड़ी जाएगी और क्या होगा मित्रों, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पंजाब में लोग शरण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, व्यापार के लिए नहीं मित्रों, मिशन के लिए करती है। भ्रष्टाचार के लिए नहीं, सेवा के लिए राजनीति करते हैं। गुंडागर्दी के लिए नहीं, शांति का मार्ग चाहते हैं, समृद्धि का मार्ग चाहते हैं, सुख का मार्ग चाहते हैं मित्रों, और सुख देना चाहते हैं लोगों को। इसलिए ये योगी सरकार मित्रों, जो महिलाएं शौचालय के लिए परेशान हो, शौच के लिए परेशान होती थी, सूर्यास्त का इंतजार करती थी मित्रों, सपा शासन में मोदी सरकार रुपया से रुपया भेजते थे, लेकिन आज योगी जैसा ईमानदार व्यक्तित्व है मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर 2,63,00,000 लोगों को केवल शौचालय बनाकर दिया गया है। पहली बार ऐसा आवास गरीबों को, शहरी में गरीबों को न जात देखा गया, न क्षेत्र देखा गया, न धर्म देखा गया, न मुसलमान देखा गया मित्रों। जो गरीब है उस गरीब को 40 लाख उत्तर प्रदेश में मकान देने का किसी ने काम किया है, तो योगी सरकार ने किया है मित्रों। और 2024 तक सभी गरीबों का पक्का मकान हो जाएगा मित्रों, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सभी गरीबों का पक्का मकान होगा मित्रों। ये नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर पहले बिजली का इंतजार करते थे लोग कि बिजली कब आएगी, कब जाएगी, बिजली कब आएगी, कब जाएगी मित्रों। अब योगी सरकार ने 1,38,00,000 लोगों को विद्युत का कनेक्शन दिया गया है मोदी सरकार ने मित्रों। अब झोपड़पट्टी में जब बल्ब चमकता है, पहले तो पत्नी जब पति को रोटी खवाती थी तो उसका शकल नहीं देख पाता था, इसलिए रोटी एक दो खाकर बंद कर देता था। अब बिजली के रोशनी में जब रोटी उसको मिलती है पत्नी के द्वारा, तो 2 के बजाय 4 खा लेता है। यह योगी सरकार मित्रों, यह योगी सरकार है। लखीमपुर गन्ना बाहुल है मित्रों, मैं कह सकता हूं विधायक जी ने उठाया बजाज वाला। मैं आदरणीय योगी जी से, मंत्री से बात करूंगा, लेकिन मानो पहली बार मित्रों 1,25,00,000 का भुगतान हुआ है और इस मिल को छोड़कर लखीमपुर में सभी मिलों ने भुगतान कर रहे होंगे। विधायक जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सारी मिलें कर रही हैं। बजाज वाले से और बात करेंगे कि किसी किसान को कष्ट न हो, बात करेंगे। पिछले साल से भी किसान का राह नहीं मिला। मैं मंत्री जी से बात करूंगा, बाकी से बात करूंगा मित्रों, आप चिंता मत करिए। आदरणीय योगी जी गरीबों के लिए बने हैं, आपके लिए बने हैं मित्रों। इस मंच से मैं लखीमपुर के वरुण सिंह को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दूध उत्पादन के लिए गोकुल पुरस्कार से सम्मानित किया मित्रों। उनके प्रयास को एक बड़ा परिवर्तन लाया है उन्होंने। प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी से मित्रों इस चुनौती को अवसर में बदलने का काम किसी ने किया, तो आदरणीय योगी जी ने किया मित्रों, और आदरणीय मोदी जी ने किया। आजादी से लेकर अभी तक 12 मेडिकल कॉलेज इस राज्य के अंदर थे, अब 38 मेडिकल कॉलेज मित्रों इस राज्य के अंदर बन रहे और बनकर तैयार हो रहे मित्रों। कोरोना के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मेरे को बताओ 8 महीने तक कोरोना में जैसे मारा में मित्रों, जहां प्रवासी मजदूर भी गांव आ गए थे, खाने के लिए रोजगार नहीं था, वैसा 8 महीने यानी मार्च से नवंबर तक 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल, देश में 80 करोड़ लोगों को, कितना 80 करोड़ लोगों को 8 महीना फ्री में देने का किसी ने काम किया मित्रों, तो आपका लाडला बेटा, गरीब बेटा, पिछड़े वर्ग में जन्म लेने वाला बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया।
मैं झूठ बोल रहा हूं माता जी? सच बोल रहा हूं ना? देखिए, हमारे देश के अंदर पूर्वांचल में मित्रों दिमागी बुखार आता था। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, खलीलाबाद, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, आप सुनते रहे होंगे, बुखार से आप बच्चे विकलांग हो जाते थे या अधिकांश बच्चों की देहांत हो जाती थी। योगी सरकार ने 4 साल के अंदर मित्रों पता करोगे 95% कंट्रोल कर लिया है। 2-3% लोग ही मित्रों इसका शिकार हो रहे हैं। आज राज्य के अंदर एक खुशहाली है मित्रों। पहली बार हमारे आदरणीय सांसद ने चर्चा किया कि दिल्ली से चलता था 1 रुपया, 1 रुपया चलता था तो गांव में 15 पैसा पहुंचता था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके परिवार में 6 भाई हैं या 4 भाई हैं, 2-2 बीघा जमीन है, एक परिवार में दिल्ली से किसान सम्मान निधि एक व्यक्ति को साल भर में 6,000, 4 भाई हैं तो साल भर में 24,000 सीधे उसके खाते में पहुंचता है मित्रों, और 1 रुपया भी रिश्वत नहीं लगता है। मैं झूठ बोल रहा हूं? किसान सम्मान निधि, किसान बताइए जोर से, झूठ बोल रहा हूं? सीधे किसान सम्मान निधि मित्रों किसी की हैसियत नहीं कि कोई लूटेगा। युवाओं को पहली बार इस राज्य के अंदर न जात के आधार पर, न रुपए के आधार पर, न भ्रष्टाचार के आधार पर 4 लाख लोगों को नौकरी देने का किसी ने काम किया मित्रों। और सीधे परीक्षा में न प्रदेश अध्यक्ष की सूची, न मुख्यमंत्री की सूची, न सांसद की सूची, न विधायक की सूची, न मंत्री की सूची। जो पढ़ा लिखा है ईमानदारी से, ऐसे 4 लाख लोगों को नौकरी पहली बार ईमानदारी से मिली, वो देने वाला योगी सरकार है मित्रों। पहली बार ऐसा हुआ। राज्य के अंदर 40 लाख माताओं बहनों को जोड़ा गया मित्रों। यही नहीं, इस राज्य के अंदर डीजे पर प्रतिबंध लगता था। कल शिवरात्रि का था मित्रों, शिवरात्रि का डीजे पर प्रतिबंध लगता था। कांवड़ यात्रा पर मेरठ से लोग हरिद्वार जाते थे, हरिद्वार के हर पैड़ी से जल लेकर अपने गांव के भोलेनाथ को चढ़ाने जाते थे, रोक लग जाता था। पहली बार इस राज्य के अंदर योगी सरकार ने कांवड़ यात्रियों पर मित्रों पहली बार हेलीकॉप्टर से, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा करवाने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो योगी सरकार है मित्रों। पहली बार इस राज्य के अंदर एक खुशहाली है मित्रों। मेरे को बताओ, ये सपा बसपा कांग्रेस से पूछा करते थे मंदिर तो बताओ बनाओगे, लेकिन तिथि कब आएगी? आप बताइए, माननीय मोदी जी योगी जी न होते मित्रों तो मंदिर का निर्माण होता है अयोध्या में? नहीं होता। जोर से बोलो, पीछे तक नहीं होता, नहीं होता। क्या जय श्री राम, जय श्री राम के नारा पर भी रोक लगेगा? नहीं लगेगा। जोर से लगाओ और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और ये कोई कर सकता है मित्रों, ये कोई कर सकता है मित्रों। सोने का चम्मच लेकर पैदा वाला नहीं होने वाला नहीं कर सकता है। यदि किसी के अंदर शक्ति है, सीने में दम है, तो सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाला नहीं कर सकता मित्रों। एक चाय बेचने वाले के घर में पैदा होने वाला एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है मित्रों। कभी कभी धरती पर जन्म लेते इस प्रकार के नेता मित्रों, और एक आपके कारण शक्ति मिल रही मित्रों। दलितों के कारण, शोषित के कारण, वंचितों के कारण, पिछड़ों के कारण, अगरों के कारण, गांव गरीब किसान आदिवासी वनवासी गिरवासी का जो आदरणीय मोदी योगी पर प्यार है मित्रों, इसलिए उनको शक्ति मिल रही है, ताकत मिल रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूं और प्रार्थना करने आया हूं मित्रों, आप सबसे निवेदन करने आया हूं और प्रार्थना करने आया हूं मित्रों। पहली बार इस राज्य के अंदर मोदी जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद मित्रों, प्रति व्यक्ति आय 15-16 में 45,000 था,
आज वो 95,000 के आसपास पहुंचा है मित्रों पर व्यक्ति आई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार राज्य के अंदर हम 14वें स्थान पर थे मित्रों 2015-16 में। आज योगी सरकार में हम दूसरे स्थान पर है मित्रों। जीडीपी में हमारा आज मित्रों 4 साल 5 साल के अंदर देश में मैं पहले स्थान पर आऊंगा और सभी गरीबों को पक्का मकान देगा मित्रों। बुंदेलखंड में महिलाएं जब सर पर पानी लेकर चलती थी घड़े से तो गीत गाती, मैं पूरा गीत नहीं सुनाता हूं, कहती थी मेरा खसम यानी पति मेरा खसम मर जाए लेकिन मेरा गदर ही नहीं। कितना उस महिला को कष्ट, 10-10, 5-5 किलोमीटर दूर घड़े की पानी लेकर चलती थी। मालूम है क्या किया मोदी जी ने? मैं परसों बुंदेलखंड में योगी के साथ गया था कि वो अभियान कब तक पूरा होगा। माता टीला बांध से यमुना नदी से काम शुरू हो गया है और दिसंबर आते आते मित्रों संपूर्ण बुंदेलखंड में जहां इस प्रकार का खारा पानी वहां और योजना बन रही है। स्वच्छ पानी, पीने योग्य पानी 2022 तक मित्रों घर घर पहुंचाने का कोई काम करेगा तो आदरणीय मोदी जी करेंगे। आप मेरे को बताओ, दवा की चिंता, क्या नाम था? आयुष्मान भारत जन औषधि केंद्र 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मोदी जी दे रहे हैं इलाज करवाने। जन औषधि केंद्र आप नहीं जानते तो सुन लो, जन औषधि केंद्र जहां दवा 3,000 में मिलती है और दुकानों पर जन औषधि केंद्र पर वही दवा गारंटी नकली नहीं, उसी दवा 300 रुपए में मिलता है। 300 रुपए में गरीब को छत पक्का, शौचालय गरीब को, गैस कनेक्शन गरीब को, किसान सम्मान निधि गरीब को, खेत का हेल्थ उसका सॉइल हेल्थ कार्ड गरीब को, और दुकान भी खुला दिया गया गरीब को कि बड़े दुकान से उससे न लेकर इस दुकान से ले मित्रों। ऐसा ईमानदार देव मोदी योगी जैसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिलेगा मित्रों। क्या गुमराह लोग करेंगे? देश को लूटना चाहते हो, राज्य को लूटना चाहते हो, 70 साल से तो लूट रहे हो मित्रों। कश्मीर के अंदर मित्रों आदरणीय आडवाणी जी रहते तो उप प्रधानमंत्री न बन पाते। मनमोहन सिंह कश्मीर में आकर पाकिस्तान से बस गए होते तो प्रधानमंत्री न बनते। ये दोनों लोग पाकिस्तान के बाहर थे इसलिए उप मुख्यमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री बन गए। और जो पाकिस्तान से बेचारे आए हिंदू समाज के लोग कश्मीर के अंदर वो पार्षद भी नहीं बन पाए, वोट नहीं बन पाया। उसका पुरसा हल कौन होगा? क्या सपा से अपेक्षा करते हैं? राहुल गांधी से अपेक्षा करते हैं? इटली से अपेक्षा करते हैं? जो कहता है सरस्वती शिशु मंदिर में आतंकवादी पैदा होते हैं, राहुल कहता है राष्ट्रवादी पैदा होते हैं, तपस्वी पैदा होते हैं जो देश और समाज का काम कर सके। एक भी शिशु मंदिर के बच्चे से राहुल गांधी दाज नहीं कर सकता। एक झटके में जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाए मित्रों और अमित शाह को गृह मंत्री बनाया, एक झटके में 370-35 को मोदी जी ने अमित शाह ने समाप्त कर दिया मित्रों। अब वहां पिछड़ों को आरक्षण, छात्रवृत्ति, चुनाव लड़ने का हक, वोट डालने का हक, दलितों शोषितों को सभी को मिला। तो आपका आशीर्वाद मोदी योगी पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि होना चाहिए? थोड़ा कष्ट होगा तो बाकी ठीक करूंगा, लेकिन ये दोनों से अच्छा कोई नहीं आएगा। इतना तप करना किसी का भूता नहीं मित्रों, इतना तपस्या करना किसी का भूता नहीं है। उनके जिम्मे यही है कि इस राष्ट्र का निर्माण में कर सके, ये राष्ट्र पूरी दुनिया में ताकत बनकर उभरे। जो अंग्रेज आए थे मित्रों ने वो चाहते हैं कि लंदन की धरती पर परमानेंट जय श्री राम का नारा लगे, यानी दुबई में मंदिर बने
लंदन में मंदिर बना है और अयोध्या में भी मंदिर बना है। यही इच्छा है मित्रों। और दूसरी इच्छा है कि गांव गरीब खुशहाल रहे, लेकिन इसका कुछ आप अपनी चिंता छोड़ दो। मैं गारंटी से कहता हूं, इस विधानसभा के रोमी साहनी विधायक हैं, रोमी साहनी, योगी जी, मोदी जी और सांसद अजय मिश्रा जी पर आप छोड़ दो। मैं गारंटी से कहता हूं सभी का पक्का मकान होगा, दवा फ्री होगी, इलाज फ्री होगी, शिक्षा फ्री होगी। अभ्युदय यानी कोचिंग पढ़ने के लिए, आईएएस की तैयारी करने के लिए अब झोपड़पट्टी में रहने वाली गरीब बेटी भी फ्री में कोचिंग ले सकती है। योगी जी ने वो लागू कर दिया, अब जाने की जरूरत नहीं है। पहली बार इसलिए 4 काम आपको करना है। कितने काम करना? 4-5 काम आपको करना है। करोगे? पक्का? नहीं करोगे? आप उठाओ, नहीं करोगे। बाकी मोदी पर छोड़ दो, लेकिन 5 काम आपको करना है। करोगे? पहला काम, अपने बेटी से, बेटे से गुटखा नहीं मंगाओगे। दूसरा, शराब वैसे पीते नहीं होंगे आप सब, अच्छे लोग हो, लेकिन बीवी पर हाथ मत उठाना। बीवी पर कभी भी हाथ उठाना। यदि हाथ उठा दिया बेटी बीवी पर तो लक्ष्मी घर में नहीं आ सकती। नोट कर लो, लक्ष्मी कभी घर में नहीं। और किसी तरह लक्ष्मी आ गई तो दूसरी पीढ़ी में चली जाएगी तुम्हारे पाप के कारण। बीवी पर और बूढ़े माता पिता पर कभी भी अपमान कर दिया तो लक्ष्मी घर में नहीं रुक सकती। और जो माँ बाप का 1 मिनट केवल पैर में बैठ जाएगा चरणों में ना, तो सीधे लक्ष्मी उसके घर में। जय श्री राम। बाकी एक स्वच्छता, कपड़ा खराब हो चाहे गंदा हो, बच्चे भी धोकर पहनेंगे, चमकता हुआ भले सस्ता हो। दूसरा, जल संचयन करेंगे और वृक्षारोपण में लगाएंगे। तुलसी नहीं होगा तो घर में तुलसी है। जरूरत पड़ा तो रंगोली भी बनाएंगे, बाहर दीपक भी जलाएंगे। मेरा चबूतरा सुंदर रहेगा काम। ये नहीं कि चबूतरा के पीछे लड़ जाना। चबूतरा बढ़ा के मत बना लेना, पता लगा लाठी चलने लगे और दरोगा उठा के ले जा रात में। लड़ाई से कुछ नहीं भाई। रिक्शा चालक मोटरसाइकिल से टकरा जाए, क्यों हाथ उठाते हो? ये हाथ इसलिए बनाया गया है कि बूढ़े लोगों के सामने, वरिष्ठों के सामने हाथ झुके चरणों में। हाथ किसी को मारने के लिए नहीं बनाए मित्रों। कोई गुंडा, कोई मवाली आज तक फर्क नहीं पाया है और राज नहीं कर सकता। राज नहीं करेगा जो राम के आचरण पर चलेगा, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के आचरण पर जो चलेगा वही मित्रों गांव में पूजा जाएगा और गरीब के पूजा जाएगा। मैं गारंटी से कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं मित्रों, बिल्डिंग में एक शराबी कबाड़ी बच्चा पैदा हो जाए वो बिल्डिंग खंडार में तब्दील हो जाती है, और एक नागरिक के घर अब्दुल कलाम जैसा बेटा पैदा हो जाए वो देश का राष्ट्रपति बनता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी मित्रों का निजी मकान नहीं था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी का भी निजी मकान नहीं है। आदरणीय योगी का मंदिर है, कोई निजी मकान नहीं है मित्रों। कहाँ मिलेंगे ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? पूर्व इसी काल का था। मेरा गौरवशाली इतिहास है। मेरे नेताओं के ऊपर कुर्ते पर दाग नहीं लगा सकता किसी माई के दम नहीं मित्रों। एक कुर्ते पर दाग नहीं लगा सकते। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी। मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ, इसलिए राष्ट्र के लिए मरता हूँ, राष्ट्र के लिए जीता हूँ। हाथ कट जाए, गर्दन कट जाए, लेकिन गरीब का अपमान नहीं होना चाहिए। गरीब का अपमान नहीं होना चाहिए। झुग्गी झोपड़ में रहने वाला इंसान का अपमान नहीं होना चाहिए। तो एक बार मित्रों मोदी योगी पर आशीर्वाद बरसा दो, इसने बरसा दो। मोदी 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 मोदी। मित्रों आपकी स्नेह से उसको ताकत मिलता है, दुनिया में गर्व होता है। आप सबका हृदय से, यहाँ के समस्त मंडल अध्यक्षों का,
क्या वो सूची है क्या मंडल अध्यक्ष? सभी मंडल अध्यक्षों को, बूथ अध्यक्षों को, बूथ के सभी प्रभारियों को, मंडल के प्रभारियों को, समस्त माताओं पिताओं को, सभी बुजुर्गों को, सभी लोगों को प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं।